की सही वैल्यू क्रिएशन पता चल जाए। जितिन सर, ओवर टू यू फॉर एन अमेजिंग सेशन टुडे। थैंक यू विमल सर, और थैंक यू आप सभी लोगों को जिसने मुझे डायरेक्ट मैसेज करके वेलकम किया है। मोहित कुमार जी, हरे कृष्णा। और भी बहुत सारे, भागीरथ जी, बहुत सारे मेरे को पर्सनल मैसेजेस भी आए हैं वेलकम करने के लिए। और जैसे विमल सर ने बताया कि मैं कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश करता हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस कॉल पे मैंने अपनी जो टीम है कोचेस की उनको भी ज्वाइन कराया है, क्योंकि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आज कि जो मैं आपको ट्रेनिंग देने वाला हूं ना, चाहे आपने फ्रेमवर्क्स 10 बार, 20 बार, 50 बार देखे हो, पहले मेरी ट्रेनिंग से पहले देखे हो, लेकिन आज है ना, आप कुछ डेफिनेटली नया लेके जाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस बात का। तो आप, और ये बात आप खुद बोलेंगे इस ट्रेनिंग सेशन के एंड में कि सर कुछ नया था आज, मतलब कुछ और अंडरस्टैंडिंग मिल गई। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, बहुत सारी मेहनत करके हम ये कंटेंट लेकर आते हैं आप सबके लिए, तो बस ध्यान से बना लीजिएगा। और कहीं पे भी कोई भी सवाल हो ना, तो हिचकिचाइएगा मत। आपको दो अपॉर्चुनिटी मिलेगी सवाल पूछने की। पहला है क्वेश्चंस एंड आंसर्स थ्रू, जो आखिरी में चैट विंडो पे बोल सकते हो। और अगर वहां पे मौका ना मिले तो विमल सर आपको फीडबैक फॉर्म भेजते हैं, तो वहां पे आप क्वेश्चंस भेज देना, मेरे को वहां से पढ़ लूंगा। ठीक है, सो हम शुरू। मैं अपनी प्रेजेंटेशन को सबसे पहले आपके साथ शेयर करता हूँ। विमल सर, आप मुझे बताइए, मेरी प्रेजेंटेशन दिख रही है क्या आपको? विजिबल है अच्छा, सर, बस फुल स्क्रीन मोड पे कर देना है इसको। कर दिया। थैंक यू। ओके, सो प्लीज 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 पे अटेंशन। बहुत कुछ नया आने वाला है आप सबके लिए। यहाँ पे तीन तरीके के लोग होंगे। वो लोग जिन्होंने फ्रेमवर्क के बारे में कुछ नहीं पता, उनके लिए भी ऐसा होगा कि आपको आज ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। दूसरे होंगे जिनको थोड़ा बहुत पता है, उनको कुछ और नया सीखने को मिलेगा। और जिनको ऐसा लगता है कि उनको सब कुछ आता है, भाई साहब, उनके लिए भी बोनस स्लाइड्स हैं, स्लाइड 9 ऑनवर्ड्स। तो ऐसा कुछ बोनस स्लाइड्स लेकर आया हूँ 9 स्लाइड के बाद, जो अगर आपने बहुत बार भी देख लिया ना, तो भी आपको कुछ नया सीखने को मिलने वाला है आज। ठीक है, सो बहुत सारी वैल्यू है, प्लीज पे अटेंशन। सो आपको बताइए कि ना, मैं तो हमेशा वाई से शुरू करता हूँ। यार ये हम कर ही क्यों रहे हैं अभी? क्यों हम सुबह आए 11 बजे? क्यों मैं प्रेजेंटेशन लेकर आया? व्हाट इज द वाई? कि हम क्यों लीडरशिप फनल के फ्रेमवर्क्स जो हैं वो हम क्यों सीख रहे हैं? सो मैं आपको उस वाई से शुरू करना चाहता हूँ आज के पर्पस के हिसाब से। तो सबसे पहला ना, आपको पता है कि हमने एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट लेके आने वाले हैं, बीबी इम्पैक्ट। अब आप में से जितने लोगों को बीबी इम्पैक्ट के बारे में पता है ना, आपको ये भी पता होगा कि उसका जो मेन है ना, जो कोर है, वो है फ्रेमवर्क्स। तो भाई, जिस व्यक्ति को फ्रेमवर्क्स ही नहीं पता, वो बेचेगा कैसे? ये तो वही बात होगी ना, आप ऑपरेशन करने जा रहे हो, आपको ऑपरेशन करना आता नहीं। आई मीन, इट्स अ हॉरिबल सिचुएशन टू बी इन। तो इसीलिए ये सबसे बड़ा पर्पस है भाई, अपने प्रोडक्ट को तो समझ लो भाई लोग। करते क्या है हम फ्रेमवर्क्स में? सो ये सबसे पहला पर्पस है आज की ट्रेनिंग का। और दूसरा पर्पस क्या है? दूसरा पर्पस है कि जब आपको ये फ्रेमवर्क्स का समझ में आ गया, मोटा मोटा हिसाब किताब की क्या है फ्रेमवर्क्स, तो है ना, जब कस्टमर आपको आपकी अपनी प्रॉब्लम्स बताता है ना, जब आप नीड एनालिसिस करते हो, तो ना आप रिलेट कर पाते हो, आप समझ पाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कस्टमर बोले मेरे को नहीं पता भाई मैं गोल कैसे बनाऊं, या मैं अपना पर्सनल डेवलपमेंट प्लान कैसे क्रिएट करूं, या मैं अपने गोल्स को कैसे अचीव करूं, सब ऊपर से जाता है, इधर से ऊपर से। तो भाई उसे समझ समझ ही नहीं आता, क्योंकि बेस ही नहीं है ना कुछ भी। सो आज का जो फाउंडेशन होगा आपका, बेसिकली समझ में आएगा कि ये फ्रेमवर्क्स है क्या। उससे आप अपने कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे। जितना अच्छा कस्टमर की प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे ना, उतना अच्छे से आप उसको सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सेल का वर्ड नहीं यूज कर रहा हूँ दोस्तों, बिकॉज दैट्स नॉट माई स्टाइल। माई स्टाइल इज टू प्रोवाइड अ सोल्यूशन टू द कस्टमर प्रॉब्लम। जैसे एक डॉक्टर काम करता है, उसको दवाइयां बेचना गोल नहीं होता है, उसका उसका गोल होता है कस्टमर को ठीक करना। उसी प्रकार से आप एक कंसल्टेंट है, तो आपका गोल है कस्टमर को सोल्यूशन प्रोवाइड करना। ठीक है। सो तीसरा क्या है? आप सबको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बहुत सारा उत्साह महसूस करेंगे, आप अपने आप को फील करेंगे, यार मुझको समझ में आ गया मेरा मेरे फ्रेमवर्क्स होते क्या है, तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। अभी कॉन्फिडेंट फील करने से क्या फायदा होता है आपको पता है? अगर आप कॉन्फिडेंट है ना, तो आपके सेल करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। There is a quote that sale is 90% about conviction and 10% it is about communication of your conviction. So confidence एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी सेल करवाने में। चौथा, जैसे अच्छा, चौथा है improves your pitch and create value। देखो दोस्तों, अगर आपको प्रोडक्ट को पता है, तो क्या करोगे? अभी तक आप क्या करते हो? बेसिकली फीचर्स की बात करते हो, सर आपको 52 फ्रेमवर्क्स मिलते हैं,
अब कुलविंदर भाई अपना हाथ मत खड़ा करो ना, पहले आप सारे समझ लो, उसके बाद हम आपके क्वेश्चंस ले लेंगे, ठीक है? ध्यान से सुनना प्लीज। सो बेसिकली वैल्यू का मतलब क्या है? अभी तक क्या करते हो, मशीन गन चला देते हो यार, कोई भी प्रोडक्ट पढ़ा दो उसका ब्रोशर पढ़ने लग गए आप तो, कि सर इसमें 52 फ्रेमवर्क मिलते हैं, इसमें 4 घंटे का विवेक सर का सेशन है, इसमें हम आपको इतने लाइव सेशन देते हैं, इसमें आपको क्वेश्चन आंसर। अरे भाई, उसका फायदा क्या है? वो तो कोई बात ही नहीं करता है। तो अगर आपको प्रोडक्ट पता है ना, तो आपकी जो पिच है ना वो इम्प्रूव हो जाएगी। आप एक कंसल्टेंट की तरह बात करोगे, आप कस्टमर को उसकी वैल्यू बता सकते हो, उसके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा वो आप बता सकते हो। पांचवा, आप कस्टमर का कोई क्वेश्चन आ रहा है, अगर आपने कोई प्रोडक्ट को पिच किया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी स्टूडेंट को पिच किया, आपने बीबी इम्पैक्ट प्रोडक्ट, तो उसका सवाल होगा ये बताओ कि मेरे गोल्स को अचीव करने में कैसे मदद कर सकता है आपका बीबी इम्पैक्ट। तो आप उस समय उस क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे बिना किसी सपोर्ट के, चाहे वो आईबीसी मैनेजर हो, चाहे वो आपके आरएम हो, चाहे वो बीएम हो, चाहे वो अगर पर्सनली भी अवेलेबल नहीं है, आप खुद आप उस क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे बिकॉज आपका प्रोडक्ट आता है। और छठा, सबसे बड़ा, जो इतनी बड़ी आपकी बर्निंग प्रॉब्लम है, भैया मुझे बिजनेस करना सीखना है, सबको सीखना है, सबको सीखना है, लेकिन सीखना किसी को नहीं है, तो आप सब अपना बिजनेस एक्यूमेंट बिल्ड कर पाओगे अगर आपको फ्रेमवर्क्स आते हैं। सो दोस्तों, विद दैट बीइंग सेड, आई होप आपका पर्पस क्लियर है कि क्यों आपको इस सेशन में ध्यान देना है। मैंने आपको 6 पर्पसेस बताए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे विमल सर ने आपको बताया कि ये स्केड्यूल कैसे रहने वाला है, हम आपकी ट्रेनिंग को 4 दिन में डिवाइड किया है, क्योंकि बहुत एक्सटेंसिव फ्रेमवर्क्स होते हैं, काफी ज्यादा डिस्कशंस होने वाले हैं, और ये फर्स्ट टाइम हम लेकर आ रहे हैं दोस्तों, ये प्रीमियम कंटेंट है। सो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाना, अगर कुछ रह जाए, समझ ना आए, तो रिकॉर्डिंग सुन लेना प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। बहुत प्रीमियम कंटेंट है, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करके बनाया ये, तो ध्यान देना। हम ये 4 सेशंस करने वाले हैं। 14 दिसंबर जो आज है, 11 से 12। दूसरा है 15 दिसंबर, यानी कि 9 से 11। 16 दिसंबर 9 से 11। एंड थैंक्स टू हरसिमरन मैडम एंड विमल सर, मेरे संडे भी उन्होंने ले लिया है। 9 AM to 11 AM, 9 से 11 हम संडे को भी ये सेशन करने वाले हैं ताकि विवेक सर, जो सीरीज शुरू करने वाले हैं 10 days MBA, वो मंडे से है, तो आप लगेगा आपका, तो की तरह सवाल जरूर पूछिए, ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस लिखिए और मेरे तक पहुंचाइए, ताकि मैं आपको नेक्स्ट सेशन में उनके आंसर कर सकूं। अब हम इन सेशंस में क्या कवर करने वाले हैं, इन 4 सेशंस में हम आपको क्या क्या देने वाले हैं, ठीक है? अब उस पे आ रहे हैं। पहले हमने पढ़ा वाई, हम ये क्यों कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं व्हाट, हम करने क्या वाले हैं भाई। तो हम सबसे पहले तो आपको फ्रेमवर्क की जो वीडियो है, जो और किसी ने नहीं, विवेक सर ने ही शूट करी है, वो आपको दिखाने वाले हैं। यानी कि भाई अगर इसी में ध्यान दे दिया ना, तो कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। उसके अलावा ये जो फ्रेमवर्क की वीडियो है जो विवेक सर ने शूट करी है, वो किसके लिए करी है, वो कौन से कस्टमर की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ध्यान से सुनिए ये बात प्लीज, इधर उधर मत देखिए। कौन से कस्टमर की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करती है, फिर से बोल रहा हूँ जो नहीं समझ पाए, भाई कौन से कस्टमर की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वो भी हम आज के सेशन में ही आपको बताएंगे। इसके अलावा उसकी जो प्रॉब्लम है, तो वो कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है और वो किस तरीके से सॉल्व हो रही है, यहां तक हम डेप्थ में लेके जाने में, आपको बोला था ना बहुत सारी वैल्यू देने वाला हूं। तो किसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, और किस तरीके से सॉल्व हो रही है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस सेशन में मिल जाएंगे। और आखिरी में आपके क्वेश्चन एंड आंसर, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक योर क्वेश्चन एंड आंसर फ्रॉम वट एवर आई नो, जितनी मेरी कैपेबिलिटी है। जहां पे कमी रह जाएगी वहां पे मैं आपके आंसर ढूंढ के आपको आंसर देने देने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, मुबारक हो, आज का हम पहला फ्रेमवर्क शुरू करने वाले हैं। इट्स 11:11 बाय माय वॉच, बहुत अच्छा सा शगुन है, 11:11, क्या बात है। सो फ्रेमवर्क नंबर 1 and 2, पहला दूसरा फ्रेमवर्क है एरो मॉडल, ठीक है? अभी एरो मॉडल नहीं पता, घबराओ मत, मैं बताने वाला हूँ क्या है और मैं क्यों, मैं विवेक सर बताएंगे एरो मॉडल क्या होने वाला है। ये एक तरीके से एक गोल सेटिंग टूल है। गोल सेटिंग यानी कि जो आप करना चाहते हो उसको आइडेंटिफाई करने का, उसको ब्रेक डाउन करने का ये एक टूल है। एरो मॉडल जो है बेसिकली क्या होता है, अगर आपको कुछ भी लाइफ में अचीव करना है, कुछ भी पर्सनल प्रोफेशनल जो भी आप सोचो, अब मैं आपको एक सवाल देने वाला हूँ 3। आप
जो भी आपको अचीव करना है लाइफ में, अगर आप उसको 3 भागों में डिवाइड कर दो, विच इज अभी कहाँ है, यानी कि अगर उस गोल के संदर्भ में जो आप अचीव करना चाहते हैं उसके संदर्भ में आप अभी कहाँ पर हैं। उसके बाद दूसरा सवाल, आपको जाना कहाँ पे है, यानी कि आपका क्या गोल है। और तीसरा, वहां तक पहुंचने की स्टेप्स, यानी कि कैसे जाओगे। अगर आप किसी भी गोल को, पर्सनल, प्रोफेशनल, स्पिरिचुअल, एनी गोल, अगर आप इनको 3 स्टेप्स में डिवाइड कर दो, तो द चांसेस ऑफ अचीविंग दैट गोल बिकम्स मच मोर, यानी कि उस गोल को अचीव करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। यही इसी को समझाने के लिए विवेक सर ने ये फर्स्ट एंड सेकंड वीडियोस हमारे लिए रेडी करी है, जो मैं आपके साथ प्ले करने वाला हूँ। इसमें आप सीखेंगे वन ऑफ द कोचिंग मॉडल्स। कोचिंग क्या होता है, अगर आपके लिए ये वर्ड आज तक एलियन था तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कोचिंग क्या होता है। और इसकी जो डेफिनेशन है ना, वो इतनी स्पेसिफिक मैंने रखी है कि आपको पढ़ते ही समझ में आ जाए। Facilitating a person to realize their own potential by asking powerful questions. I'll say it again. Facilitating a person to realize their own potential by asking powerful questions. दोस्तों, मैं सिर्फ इसी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए अलग से 1 घंटे का सेशन भी कर सकता हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है, तो मैं आपको शॉर्ट में और क्रिस्प में बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत डीप स्टेटमेंट है। पहली चीज, इसको समझने के लिए आप डॉक्टर विवेक बिंदर सर की यूट्यूब पे वीडियो है जो है कोचिंग मेंटरिंग, वो आप देख सकते हैं, आपको इसमें डिटेल मिल जाएगी इससे बहुत ज्यादा। अगर आपको उतना भी समय नहीं है तो आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। बेसिकली कोचिंग का मतलब होता है कि हम किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी गोल को अचीव करने के लिए उसी की पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं बाय आस्किंग सम वेरी पावरफुल इनसाइट जनरेटिंग क्वेश्चंस। यानी कि कोचिंग में हम आंसर हम नहीं बोलते ऐसे करने का है, कोचिंग में पूछते हैं ऐसे जो सामने वाले का आइडिया, जिससे उसके दिमाग में आइडियाज पॉपअप होते हैं। मैंने आपको पिछली ट्रेनिंग में बताया था कि जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत आसान सा एग्जांपल दिया था, जिसमें मैंने आपको बोला था फॉर एग्जांपल अगर आपने कहीं चाबी रखी है, अपना मोबाइल फोन रखा है, अगर वो मिल नहीं रहा है तो मैं बोलूंगा, अरे भाई आपने अपना फोन गाड़ी में तो नहीं छोड़ दिया, अरे भाई आपने अपना फोन ऑफिस की डेस्क पे तो नहीं छोड़ दिया, अगर आपने फोन यहाँ तो नहीं छोड़ दिया। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आपने लास्ट टाइम अपना मोबाइल फोन कहाँ पे देखा था, तो वहीं से दिमाग में पॉपअप होने लग जाएगा, रिकॉल होने लग जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों, कोचिंग बहुत सारे पावरफुल क्वेश्चंस का एक सेट होता है बेसिकली फ्रेमवर्क में, एक सेट होता है जिसमें आपका जो गोल है वो अचीव करने के लिए आपको इनसाइट जनरेटिंग क्वेश्चंस दिए होते हैं। ठीक है, सो मोर ऑन दैट लेटर। मैं आपको फ्रेमवर्क भी दिखाऊंगा, विवेक सर की वीडियो भी दिखाऊंगा, तो आपको और क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। एंड ऑब्वियसली जो आज का जो फ्रेमवर्क वीडियो है, इससे आप खुद का डेवलपमेंट प्लान क्रिएट कर सकते हैं। मैं जब आप कह रहा हूं, आप एज एन आईपीसी, एज अ चैनल पार्टनर, एज एन एम्प्लॉय, और एज अ कस्टमर, एज अ स्टूडेंट, एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, एज अ बिजनेसमैन, आप खुद का पर्सनल डेवलपमेंट प्लान क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टुडेज फ्रेमवर्क। सो विदाउट एनी फर्दर, इट इज टाइम टू प्ले द वीडियो। आज की वीडियो 2 भागों में डिवाइडेड है। आई थिंक इट इज अबाउट 12 to 13 मिनट्स ईच। तो आप लोग प्लीज ध्यान दीजिएगा, अब मैं वीडियो को प्ले कर रहा हूं, जो भी सवाल हो लिख लीजिएगा, हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। जस्ट 1 more second। विमल सर, आप देख लीजिएगा कि इसी वीडियो को प्ले कर पा रहे हैं, कुछ दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, सो मैं आज की वीडियो प्ले कर रहा हूं अभी। सर, इज इट क्लियर, इज इट ऑडिबल, विमल सर? नॉट ऑडिबल जितेंद्र। Not audible, sir. स्वागत है आप सबका इस असाइनमेंट में, जहां मैं आपका ऑडिबल है, पूरे ऑडिबल है, प्रोफेशनल ऑडिबल है, डेवलपमेंट ऑडिबल। प्लान बनाने में आपकी मदद करना चाहता हूं। एरो मॉडल पे बेस्ड ये प्लान बड़े शक्तिशाली प्रश्न है जिनके अभी ऑडिबल है जितिन हर्षित सर, मैडम? आपकी ना स्क्रीन के यस ऊपर सर। कुछ वो लाइनिंग आ रही है, एक बार दोबारा से बंद करके ना प्ले कर दीजिए प्लीज, और ऑप्टिमाइज मोड हटा दीजिएगा प्लीज। अच्छा ठीक है, ठीक है, थैंक यू करेक्ट करने के लिए। सर अभी मैं फिर से प्ले कर रहा हूँ, अभी बताइएगा, ठीक है?
माध्यम से आप नहीं अपना सर, अभी भी वही प्रॉब्लम है। एंटरप्रेन्योरियल ऑप्टिमाइज मोड वाला ऑप्शन है ना, उसको अनक्लिक कर दीजिए प्लीज। हाँ, मैंने अनक्लिक कर दिया था, फिर से रह गया क्या? रुको, इसको मैंने किया फिर से अनक्लिक, और अभी मैंने शेयर किया, अभी देखो प्रोफेशनल यस, लीडरशिप नाउ इट्स ओके। डेवलपमेंट। क्लियर है? ठीक है, तो मैं शुरू से प्ले कर रहा हूँ उसको, ठीक है? गेट सेट गो। स्वागत है आप सब, जहां मैं आपका पूरा प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लान बनाने में आपकी मदद करना चाहता हूं। एरो मॉडल पर बेस्ड ये प्लान बड़े शक्तिशाली प्रश्न है जिनके माध्यम से आप अपना पूरा बिजनेस, एंटरप्रेन्योरियल, प्रोफेशनल लीडरशिप डेवलपमेंट प्लान बनाएंगे। इसमें 5 हिस्से हैं। ARROW। A stands for aim, R stands for reality, second R stands for reflection, ऑप्शन और वे फॉरवर्ड। पूरा एरो मॉडल 3 प्रश्नों पे बेस्ड है। अभी कहाँ है, आपको जाना कहाँ है और आप कैसे जाओगे। सो अभी कहाँ है का मतलब क्या हुआ, रियलिटी क्या है। जाना कहाँ है मतलब एम क्या है। कैसे जाओगे मतलब थोड़ा रिफ्लेक्ट करो, सारी ऑप्शंस को ढूंढो, और फिर वे फॉरवर्ड मतलब फाइनल एक्शन प्लान, आपके एक्शनेबल्स क्या है। एरो मॉडल में 2 हिस्सों में मैं आपको ये असाइनमेंट देने वाला हूं। डिटेल में आपको करना होगा, पहले आप एम संबंधित सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे, उसके बाद करंट रियलिटी संबंधित, यानी कि एरो का आर, रियलिटी संबंधित सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। आपको जाना कहां है पूरा एम बनाएंगे, लेकिन अभी किधर है आप इस समय, उस रियलिटी को भी एस्टैब्लिश करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न शुरू करने से पहले नॉर्मली मैं अपने आप से कोई भी चीज सफलतापूर्वक पूरी करने से पहले अपने आप से 2 प्रश्न करता हूं। मेरी इंडस्ट्री में नंबर 1 कौन है। दूसरा प्रश्न, मैं उससे अच्छा कैसे बनूं। मेरी इंडस्ट्री में नंबर 1 कौन है, दूसरा प्रश्न, मैं उससे अच्छा कैसे कर सकता हूं। सो आपकी लाइफ के अंदर एक एस्पिरेशन होना चाहिए, आप किसके जैसा बनना चाहते हैं। हु डू यू एनविजन योरसेल्फ एज बिकमिंग, एंड राइट डाउन 3 स्पेसिफिक क्वालिटीज यूड लाइक टू लर्न फ्रॉम हिम। किसके जैसा बनना चाहते हैं या किससे ज्यादा अच्छा बनना चाहते हैं, और उसकी कौन सी 3 क्वालिटी से आप प्रभावित हैं। पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। थिंकिंग क्वेश्चन है, यह आपको इंस्पायर करता है कि आप सोचना शुरू करें। और अगले प्रश्न में मैं चाहता हूं आई विल डू व्हाट बाय व्हेन। अपना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्पेसिफिक गोल लिखें, इसको बोलते हैं स्मार्ट। आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। स्पेसिफिक गोल लिखिए। कई बार लोग कहते हैं मैं पैसा कमाना चाहता हूं। पैसा कमाना चाहता है, लो 50 पैसा ले, कमा लिया तूने 50 पैसा। ऐसा नहीं होता। स्पेसिफिक गोल, स्पेसिफिक होगा, मेजरेबल होगा, ऐसा हो जो अचीवेबल हो। ऐसा ना हो कि आप बोले मैं परसों तक ताजमहल खरीद लूंगा, थोड़ा अचीवेबल नहीं है। और अगला है कि गोल रेलेवेंट भी होना चाहिए, एथिकल गोल होना चाहिए। ऐसा नहीं गोल हो जिसमें हत्या करनी पड़े, किसी को दुख पहुंचाना पड़े। रेलेवेंट होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए, और समय दे दें उसको, आप टाइम बाउंड कर लें। आई विल डू व्हाट बाय व्हेन, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में अपना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों गोल लिखना शुरू करें। मेरा अगला प्रश्न मेरे पिछले प्रश्न के आपके दिए हुए उत्तर में से निकल के आता है। जो आपने गोल और समय निर्धारित किया, जो आपने दिशा निर्धारित करी है, उसके लिए रास्ते में आने वाले लैंडमार्क्स कैसे होंगे। जैसे आप दूर हाईवे पे जर्नी के लिए निकलते हैं, आपको पता है आपको 500 किलोमीटर जाना है, लेकिन रास्ते जिसको हिंदी में कहते हैं एक मील, और मील का पत्थर मतलब आपको पता लगता है कि आप 50 किलोमीटर पार करते जा रहे हैं। आपको समझ में आता है अपने गंतव्य स्थान के नजदीक पहुंचते चले जा रहे हैं। तो जैसे हाईवे पे मील का पत्थर होता है, ऐसे ही आपके गोल स्टेटमेंट का भी एक रास्ते का मेजरमेंट होना चाहिए कि रास्ते में कब कब पता लगेगा कितना कितना आपका गोल अचीव हो गया, आपका मील का पत्थर क्या रहेगा। इससे यह भी पता लगता है कि आप सही दिशा में चल रहे हैं और आपने अपने एम को, अपने गोल स्टेटमेंट को पकड़ा हुआ है, आप नजदीक आते जा रहे हैं। एम के बाद में अगले प्रश्नों पे आता हूं, उसको बोलते हैं रियलिटी। ये तो पता लग गया जाना कहां है, लेकिन आपको अब ये भी बनाना पड़ेगा आप अभी है कहां पे, उसको ठीक से समझना पड़ेगा। आपने जो मेजरमेंट अपना गोल स्टेटमेंट को लेके दिया है, वही मेजरमेंट आपको करंट रियलिटी को भी देना पड़ेगा। अभी कहां है, वेयर आर यू राइट नाउ, उसको कुछ मेजरमेंट और नंबर दीजिए और थोड़ा डिस्क्रिप्टिव होकर उसके बारे में लिखना शुरू करिए। रियलिटी का मेरा अगला प्रश्न है कि इस गोल को लेके क्या अभी तक आप कुछ कर चुके हैं।
What actions have you taken till now? थोड़ा 3-4 लाइन मैं चाहता हूं जरा इसको पेपर पे ले आइए। आपके ध्यान में तो होगा लेकिन पेपर पे ले आइए, अभी तक आप क्या क्या कर चुके हैं। अच्छा, अगले प्रश्न में मैं ये पूछना चाहता हूं, वो नहीं कर पाए आप। What were you missing till now? What was that 1, 2 or 3 things that you were missing? So the question is, why haven't you achieved this goal already? What were you missing? यहां लिखिए 3 चीजें जो अभी तक आप मिस कर रहे थे। वो क्या 3 चीजें थी जिनको आप अभी मिस कर रहे हो? अगर ये 3 चीजें होंगी तो आप जल्दी अचीव कर पाओगे। अच्छा, अगला मेरा प्रश्न है स्केलर क्वेश्चन। अपने आप को रेटिंग दीजिए ऑन स्केल ऑफ 1 to 10। 10 मतलब आप बहुत आगे पहुंच चुके हैं, परफेक्शन पे आ गए। 1 मतलब अभी आप शुरू भी नहीं कर पाए हैं। अपने आप को जरा रेटिंग दीजिए, आप हैं कहां पे इस समय? अभी तक आप कहां हैं अपने उस गोल के संदर्भ में, उस गोल के रेफरेंस में जो आपने पिछले प्रश्न में एम के अंदर लिखा था, तो वो बताएं अभी आप हैं कहां पे। तो बताने का अर्थ है एक्चुअली रेटिंग देना। अगर आप बिल्कुल आगे नहीं है, बहुत ही पीछे, एकदम बहुत थोड़ा सा काम कर, 1, 2 या 3 नंबर दे दें। अगर आप परफेक्शन के नजदीक पहुंच गए, 9 और 10 नंबर दे दें। कहीं अगर बीच में है तो आप कुछ और सेलेक्ट कर सकते हैं क्या नंबर देंगे। करंट रियलिटी को और अच्छे से समझने में कोई 2-3 लोगों के नाम मैं चाहता हूं आप लिख दें जो इस प्रकार का गोल अचीव कर चुके हैं। थोड़ा उनके बारे में सोचेंगे, उनका नाम लिखेंगे तो उससे भी आपका इंस्पिरेशन लेवल बढ़ेगा। अब मैं चाहता हूं आप अपना डीलो बनाएं। डीलो होता है डे इन लाइफ ऑफ। डीलो, DILO, डे इन लाइफ ऑफ। इसका अर्थ हुआ अपना एक एवरेज शेड्यूल लिखे। नॉर्मली रोज आप सुबह से शाम तक करते क्या है? अपने एक एवरेज दिन का शेड्यूल लिख डालें सामने, और उसके बाद लिखें और सर्कल कर लें क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, आप गलती कर रहे हैं जिसके कारण आपकी प्रोडक्टिविटी नीचे आ गई है। इसको बोलते हैं डीलो, अ डे इन लाइफ ऑफ। एवरेज डे कैसा चलता है आपके जीवन में? कुछ लोग होते हैं ना, उनका एवरेज डे क्या होता है? सुबह उठते ही टॉयलेट जाना, ब्रश करना, नहाना धोना, सीधा खाना खा के और नाश्ता करके ऑफिस पहुंच जाना, और ऑफिस भी 3-4 तरह के काम में उनको बहुत समय लगा देते हैं। एक आप में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका दिन हर रोज अलग अलग तरीके से चलता हो, हर रोज थोड़ा अलग अलग हो। फिर भी एक एवरेज दिन को यहां लिखने की कोशिश करें जिससे थोड़ी आपको मदद मिले ये समझने में कि आजकल आप किधर अनप्रोडक्टिव एरियाज में अपना समय खराब कर रहे हैं। देखिए, मुझे पता है आप में से कई लोग जो है ना, वो दिमाग में रखते हैं आंसर्स को लेकिन लिखते नहीं है। लिखेंगे नहीं ना तो सामने अगले प्रश्न में आपको मदद नहीं मिलेगा। इसको ठीक से प्रैक्टिस करना होगा आपको। अब मेरा अगला प्रश्न है, जो गोल स्टेटमेंट आपने लिखा है ना, उस गोल स्टेटमेंट से संबंधित आपकी सबसे बड़ी सिग्नेचर स्ट्रेंथ है क्या? कुछ आपकी आजकल गलतियां कमजोरियां तो आपने पिछले क्वेश्चन में देखी, लेकिन आपकी कुछ ताकत भी तो होगी ना, कुछ आपकी स्ट्रेंथ्स भी होंगे। हो सकता है आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो सकता है ना कर रहे हो। तो अपनी सिग्नेचर स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करें। अपनी 5 सबसे बड़ी ताकतें जो आपको मदद कर सकती हैं गोल को अचीव करने में, उनको यहां लिखें। Write down those 5 signature strengths that can contribute to help and support you to achieve those goals. इससे आपके कई छुपे हुए पोटेंशियल है ना, ये सोचने से बाहर निकल के आ जाएंगे। एक्चुअली आप हैं तो बहुत ताकतवर, पर आप अपनी ताकत को याद करके सामने लाके ठीक से उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। हनुमान को भी उनकी ताकत को याद दिलाने में जामवंत ने मदद करी। मैं जामवंत तो नहीं हूं, लेकिन एक ऐसा रोल निभाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप में ताकत वास्तव में असीमित है। पहले जरा 5 लिख लें, आपकी बड़ी ताकतें हैं कौन सी। यही वो ताकतें, ये वही ताकतें होनी चाहिए जो आपके गोल में मदद करेंगी ना। तो वो 5 ताकतें जरा तुरंत 5 सिग्नेचर स्ट्रेंथ लिख लें। अच्छा, मेरा अगला प्रश्न बड़ा काम का है। आउट ऑफ दीज 5 सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स दैट यू हैव रिटन, व्हिच वन ऑफ देम आर दोज व्हिच यू आर नॉट यूजिंग एट द मोमेंट? इनमें से कौन सी ऐसी ताकतें जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? तो अगले प्रश्न में सब 5 को नहीं लिखना, वही 1 या 2 को आपको लिख के लाना है, या 3 को लिखना है, 1, 2 या 3 को जो आप बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे, जिनको आपने साइडलाइन कर रखा है, उनको वापस उन पे फोकस करेंगे। तो अभी जरा वो 1 या 2, 3 ताकतें जो आपके पास हैं तो सही, लेकिन आप उनका इस्तेमाल नहीं करते, जरा उनको लिख लें फटाफट से। प्रश्न सुनने में मिलते जुलते से लगते हैं ना ये, क्योंकि अगर आप, पता है मिलते जुलते क्यों लग रहे हैं? क्योंकि आपने अपने सोचने के दायरे को सीमित किया हुआ है। हर प्रश्न के बाद आप वही सोचने लग जाते हैं, इसलिए आपको लगता है उत्तर मिलते जुलते हैं। एक थोड़ा सा अलग प्रश्न और है। कई ताकतें हैं जो आपने पहचान ली हैं, लेकिन कुछ आपको लगातार सफलता भी दे रही हैं।
सबका आपने इस्तेमाल सबका नहीं किया, एक या दो जिसने आपको ज्यादा सफलता दी है। क्वेश्चन इज व्हाट हैज कंट्रीब्यूटेड टू योर सक्सेस सो फार, व्हाट हैज वर्कड वेल फॉर यू सो फार। आज तक आपको कुछ ताकत ने यहां तक लेकर के आया। पिछले प्रश्न में मैंने पूछा था कौन सी ऐसी ताकतें हैं जिनको आप भुलाए बैठे हो। इस प्रश्न में ये थोड़ा फर्क प्रश्न है। ये प्रश्न है कौन सी ताकत ने आपको चाहे छोटी सफलता मिली है लेकिन किस ताकत से मिली है, बड़ी मिली है किस ताकत से मिली है, तो वो भी लिख लें। इस तरह के सारे प्रश्नों से करंट रियलिटी के थिंकिंग क्वेश्चंस है सारे। इससे आप अभी पूरा माहौल समझ पाएंगे आपके आसपास क्या चल रहा है। जब आप ये सारे आंसर लिख लेंगे ना, आपके मन में काफी क्लैरिटी आ जाएगी कि आप आगे कैसे जाएंगे। मेरे अगले असाइनमेंट के अंदर मैं आपसे रिफ्लेक्शन, ऑप्शंस और वे फॉरवर्ड बनवाऊंगा। रिफ्लेक्शन और ऑप्शंस में हम स्ट्रैटेजी बिल्ड करेंगे और वे फॉरवर्ड में हम ऑब्जेक्टिव बेस्ड एक्शन प्लान बिल्ड कर लेंगे। यकीन मानिए ये प्रश्न बड़े साइंटिफिक है। इन प्रश्नों के बारे में डिटेल में अभी मैं दूसरी वीडियो प्ले कर रहा हूँ। एक्चुअली ना एरो पार्ट 1 और 2 अलग अलग वीडियोस हैं, लेकिन ये है एक ही फ्रेमवर्क का पार्ट। सो डिस्कस करने से पहले मैं वो भी वीडियो प्ले कर देता हूँ ताकि हम एक साथ डिस्कस कर सकें। तो अब हम पार्ट 2 पे चल रहे हैं। स्टे कनेक्टेड, नोट्स बनाइए। ये प्रीमियम कंटेंट है, लाखों रुपए लोग खर्च करके इसको समझते हैं, सुनते हैं। आप लोग कितने लकी हैं कि आप बड़ा बिजनेस में काम कर रहे हैं, विवेक सर के साथ एसोसिएटेड हैं, कि आपको बिना किसी खर्चे के ये आपको सीखने को मिल रहा है। सो प्लीज पे अटेंशन। स्वागत है आप सबका। मैं विवेक बिंद्रा। एरो मॉडल पे बेस्ड हमने प्लान डिस्कस किया पिछले हफ्ते और उसका बचा हुआ इस हफ्ते करेंगे। पिछले हफ्ते हमने आपका एम और रियलिटी बना लिया था। इस हफ्ते हम आपका रिफ्लेक्शन, ऑप्शन और वे फॉरवर्ड बनाएंगे। अब ये 5 सेक्शंस हैं और इन 5 सेक्शन के बेसिस पे अब एक कंप्लीट प्लान बनाते जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, आपको हर एक क्वेश्चन को लिखना होगा बहुत डिटेल में, क्योंकि आप लिखेंगे ना, दिमाग में तो आपके आंसर होंगे लेकिन जब आप लिखेंगे तो ये खुल के एक अच्छा फ्रेमवर्क बन जाएगा जो आपको यकीन मानिए बहुत मदद करेगा। बहुत साइंटिफिकली रिसर्च्ड क्वेश्चंस हैं। मैं शुरुआत करूंगा रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन के जो क्वेश्चन होते हैं ये पर्पस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जहां पे आपका वाई निकल के आता है, क्यों करना है। पृथ्वी के इतिहास में किसी ने भी तनख्वाह के लिए इतिहास कभी नहीं रचा। नोबडी इन द हिस्ट्री हैज एवर क्रिएटेड हिस्ट्री फॉर अ सैलरी हाइक। ध्यान दीजिएगा, आप जब भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं आपको बड़ा मोटिवेशन चाहिए होगा उसके लिए। वाई ढूंढिए, सब्जेक्टिव आंसर होने वाला है व्हाट इज योर माइटी वाई। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 5 पॉइंट्स लेंगे, थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। लिखिए कि आप ये क्यों करना चाहते हैं, पर्पस क्या है आपका। पर्पस से मोटिवेशन आता है। ध्यान दीजिएगा, अगर जिंदगी में किसी को पर्पस मिल जाता है ना, मकसद मिल जाता है, तो उससे बड़ा मोटिवेशन आता है। तो ये जो गोल है उसके पीछे आपका मकसद, आपका पर्पस, आपका वाई, आपका कारण, आपका कॉज क्या है, क्यों करना चाहते हैं, रीजन क्या है, वो आपको जान देगा, आपको मोटिवेशन देगा। गांधी को पर्पस मिल गया था, इतिहास रच दिया। मंडेला को पर्पस मिल गया था, इतिहास रच दिया। मदर टेरेसा को पर्पस मिल गया, इतिहास रच दिया। अब्राहम लिंकन ने भी इतिहास रच दिया। बड़े बड़े व्यापारी भी इतिहास तभी रचते हैं जब उनको कोई बड़ा फोर्सफुल मोटिवेशन अंदर से निकल के आता है। तो ये जो वाई का क्वेश्चन है ना, ये आपको मोटिवेशन देगा। इट विल गिव यू लॉट ऑफ मोटिवेशन। व्हाट इज योर माइटी वाई। रिफ्लेक्ट करना है, सोचना है, अपने अंदर सोचना है कि ये गोल मैं क्यों अचीव करना चाहता हूं। इस क्वेश्चन में कुछ भी सही गलत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सोच के कुछ लाइंस लिखनी है। इसमें कोई नंबर नहीं है, 5 पॉइंट लिखो, 3 पॉइंट लिखो, कुछ लिखना है आपको, जिससे आपके विचार पेपर पे आने शुरू होंगे, वो आपको मोटिवेशन देगा। अगला मेरा प्रश्न है, अगर आप इस गोल को, अपने पर्पस को, अपने मकसद को अचीव कर गए अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर, तो आपको 5 फायदे क्या होंगे, जरा वो भी लिख लें। एक्चुअली फायदे की बात, चाहे वो पैसे का फायदा हो, किसी भी चीज का फायदा हो, फायदे में आदमी का ध्यान जल्दी जाता है। तो फटाफट से लिखें 5 पॉइंट क्या फायदा होगा। उदाहरण के रूप में, अगर आपको वजन कम करना है, आपने 25 किलो वजन कम कर लिया, तो फायदा क्या होगा। ओहो, पहला फायदा तो हेल्थ अच्छी हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, फिटनेस आ जाएगी, जीन्स पहनूंगा, टॉप टी शर्ट क्या पहनूंगी, क्या पहनूंगा, शीशे के सामने कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आहा मजा आ जाएगा, एनर्जी बढ़, ज्यादा काम कर पाऊंगा। कई फायदे हैं, बहुत से फायदे लिख सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज, कितना कुछ लिख सकते हैं, बड़े फायदे हो सकते हैं। इसी प्रकार जो भी आपका एम था, उस एम को अगर आप अचीव कर गए 6 महीने से 1 साल में, तो आपकी डाउन दोस 5 बेनिफिट्स। इसी के साथ मेरा अगला प्रश्न है, अगर आप इस
गोल को, एम को भगवान ना करे अचीव नहीं कर पाए तो क्या 5 नुकसान होंगे? व्हाट वुड यू लूज? क्या छूट जाएगा आपके हाथ से? क्या अगर आपने कुछ नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया तो कितना नुकसान होगा? इमेजिन अगर आपका वजन 10-20 किलो और ज्यादा बढ़ गया, 25 किलो बढ़ गया अगले 1 साल के अंदर, तो क्या नुकसान हो जाएंगे? राइट डाउन। तो पिछले प्रश्न में बताया कि गोल अचीव कर गए तो फायदे क्या होंगे और गोल अचीव नहीं कर पाए तो 5 नुकसान क्या होंगे, वो भी लिखिए। फायदा नुकसान का जब आप एनालिसिस करेंगे ना, आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हो जाएगा। फायदे नुकसान का जब आप एनालिसिस करेंगे ना, आपका मोटिवेशन बढ़ जाएगा, एनर्जी बढ़ जाएगी, ताकत बढ़ जाएगी, आप जरूर अचीव कर जाएंगे। और रिफ्लेक्शन के अंदर मेरा आखिरी प्रश्न है आपसे, ये गोल आपके लिए इंपॉर्टेंट कितना है? ऑन स्केल ऑफ 1 to 10 अपनी रेटिंग करिए। कई बार आपने गोल तो लिख दिया लेकिन वो गोल आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं, तो आप वैसे भी कुछ करने नहीं वाले आगे चल के, खाली थियोरेटिकल असेसमेंट कर रहे हैं अपना। जेन्युइनली करना चाहते हैं, जेन्युइनली अचीव करना चाहते हैं, जरा आज के आज एनालाइज कर लें ये गोल आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। 1 2 3 मतलब बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, 8 9 10 मतलब बहुत महत्वपूर्ण है, 10 on 10 मतलब आप इसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। आपका ये मिशन, आपका ये पर्पस, आपका ये कारण, आपका रीजन, आपका गोल, आपका जो ये ऑब्सेशन स्टेटमेंट है, ये कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए? क्या ये वास्तव में महत्वपूर्ण है? अगर ये महत्वपूर्ण है, आपको वजन कम करना है उदाहरण के लिए, क्योंकि यही उदाहरण लिए जा रहे हैं बहुत देर से, तो कंसिस्टेंटली एक बार थोड़ा स्कोर डिस्कस कर लेते हैं। आपका 20 किलो वजन कम करना कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए? अगर बहुत महत्वपूर्ण है तो 9-10 रेटिंग दीजिए, तभी आप काम करेंगे। तो ये एनालिसिस करने के लिए थिंकिंग क्वेश्चंस हैं जो आपको और डिटेल में लेके जाएंगे, ताकि आप अंदर और चिंतन मनन कर सकें और पेपर पे ले आएं। ये क्वेश्चंस हैं, इन सबके आंसर आपको पता है, ऐसा नहीं आपको आंसर्स नहीं पता, पर मैं बड़े स्ट्रैटेजिकली इनको एक सीक्वेंस में बिल्ड करते हुए जा रहा हूं इस असाइनमेंट को, ताकि आपकी पूरी दिशा बनके एक फाइनल एक्शन प्लान तैयार हो सके। जाना कहां है, अभी कहां है, पर्पस क्या है, 3 हो चुका है। अगला स्टेप है ऑप्शंस। ऑप्शंस का पहला प्रश्न, राइट डाउन अ लॉन्ड्री लिस्ट ऑफ न्यू आइडियाज यू मे इंप्लीमेंट। वन मोर टाइम, राइट डाउन अ लॉन्ड्री लिस्ट ऑफ न्यू आइडियाज यू मे इंप्लीमेंट। इसके अंदर आप बहुत सारे आइडियाज लिख सकते हैं। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, आप शायद अप्लाई 2 3 4 करेंगे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, पर लिख सकते हैं 10 12 15। इसका केवल एक ही पर्पस है कि मैं चाहता हूं अभी आप सोचें सब प्रकार के आइडियाज, क्या क्या करने से आपको मदद मिल सकती है आपके इस गोल को अचीव करने में। आपके इस गोल को, जो आपका गोल है, उसमें कितने तरह के तरीके अपनाए जा सकते हैं। क्या होता है, कई बार थोड़ा सा ऑटो कट हो जाता है ना, आप जानते ही हैं। उस ऑटो कट से बचने के लिए पूरा दिमाग चारों 10-20 दिशाओं में घुमा लीजिए, सारी ऑप्शंस लिख दीजिए। मैं नहीं बोल रहा सबको फॉलो करने के लिए, दोबारा कह रहा हूं, कोई बात नहीं, लेकिन तरह तरह की डायरेक्शन में सोचिए क्या क्या किया जा सकता है। तो लॉन्ड्री लिस्ट मतलब पूरी डिटेल में। अगला प्रश्न है, सिलेक्ट द बेस्ट 5 आउट ऑफ योर लॉन्ड्री लिस्ट। वन मोर टाइम, सिलेक्ट द बेस्ट 5 आउट ऑफ योर लॉन्ड्री लिस्ट। इसमें आप जो सबसे महत्वपूर्ण 5 है उनको प्रायोरिटाइज कर दीजिए सीक्वेंस में, 1 2 3 4 5। जो सबसे महत्वपूर्ण की ड्राइवर्स हैं जो आपको वास्तव में बचा सकते हैं, उन टॉप 5 पे फोकस करिए। अब हम धीरे धीरे एक्शन प्लान की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत सारे आइडियाज में से टॉप 5 सिलेक्ट करके हम लोग धीरे धीरे एक्शन प्लान की तरफ बढ़ेंगे। सो राइट डाउन योर टॉप 5 पॉइंट्स। अच्छा, बड़े गोल्स को अचीव करने में हर आदमी की कुछ एक एवरेज मेंटालिटी होती है। मैंने चवन्नी लाल जानते हैं ना आप? हाँ, तो ये चवन्नी लाल वाली कौन सी मानसिकता है जिसने आपको आज तक फेलियर रखा है या आपको आज तक बहुत बड़ी सफलता नहीं दे पाया है? तो वो चवन्नी लाल मानसिकता कौन सी है जिसको आप छोड़ सकते हैं? सो विच फॉर्म्स ऑफ एवरेज मेंटालिटी एंड बिहेवियर यू आर गोइंग टू क्विट टुडे? तो अपनी कुछ ऐसी 1 या 2 आदतों के बारे में लिखिए जिसने आपको सफल होने से हमेशा रोका है, जिनको आप तुरंत छोड़ना चाहते हैं, जिसको आप तुरंत त्याग देंगे, परित्याग कर देंगे, तुरंत परित्यज्य। तो वो कौन सी चीजें हैं? 1 या 2 ऐसी आदतें, ऐसी मानसिकता जिससे आपको छूटना पड़ेगा, बचना पड़ेगा, जिसने आपको गोल अचीव करने से हमेशा नीचे खींचा है, आपको रोका, आपको अचीव नहीं करने दिया आपका गोल। अगले प्रश्न में मैं चाहता हूं आप लिखें, इस गोल को अचीव करने में मदद कौन कर सकता है आपकी? सो राइट डाउन योर लिस्ट ऑफ योर नवरत्नास एंड बीरबल। Who can actually help you in achieving this goal? Write down the names of different people who can support you and help you in achieving your goal. इसमें आप देख लीजिए उनका स्किल, उनका विल, उनका पोटेंशियल, उनका परफॉर्मेंस, वो किनकी कैपेबिलिटी, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए लीजिएगा। परफॉर्मेंस और पोटेंशियल का अंतर आप समझते हैं? परफॉर्मेंस होता है जो आज तक वो करते आ रहा है, उसके बेसिस पे आप समझेंगे। पोटेंशियल आपको लगता है आजकल, लेकिन पोटेंशियल है बहुत अच्छा, जरूर कर जाएगा। तो पोटेंशियल भी देखिए, परफॉर्मेंस भी देखिए, स्किल भी देखिए, विल भी देखिए, वैल्यूज भी देखिए, कैपेबिलिटी भी देखिए। कौन लोग हैं जो टेक्निकली सॉलिड और स्ट्रांग है और आपको इस गोल में अचीव करने में आपकी मदद करेंगे?
अपनी टीम तैयार करिए, अपना नेटवर्क बिल्ड करिए, अपने लोगों को प्रिपेयर करिए जो आपको सबसे ज्यादा मदद कर सकते हैं। शुरुआत उन्हीं के साथ करिएगा। सो राइट डाउन द लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 3-4-5 पीपल हु कैन इमीडिएटली हेल्प यू इन अचीविंग योर गोल। जहां से आपको मेहनत करनी है, अकेले करने में आपको तकलीफ होंगी, लोग आपके साथ होंगे, आपके पार्टनर्स बिल्ड होंगे, आपके चैनल पार्टनर्स बिल्ड होंगे। अगर आप जो भी करते हैं ढूंढिए, कुछ लोग तो होंगे जो आपकी मदद कर सकते हैं। आप करते हैं, ढूंढिए, फाइंड आउट समबडी हु कैन हेल्प यू। तो मेरा अब अगला, आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड में फाइनल एक्शन प्लान है जिसपे आप अमल लाने वाले हैं। अब तक काफी कुछ मनन चिंतन चल रहा है। अब इस चिंतन मनन के बाद टॉप 3 प्रायोरिटीज फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स लिख लें। ये आपकी फाइनल टॉप 3 प्रायोरिटीज है। सो व्हाट आर योर टॉप 3 प्रायोरिटीज फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स? ये अब आपका, ये जो है ना, ये नेक्टर है, अमृत है। बहुत दिन से मंथन चल रहा है, 2 हफ्ता, दूसरा हफ्ता है आपके मंथन का। इस मंथन के बाद अब फाइनल टॉप 3 प्रायोरिटीज, ये वो 3 चीजें होनी चाहिए जो गेम चेंजर है आपके लिए। कम ऑन, नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए गेम चेंजर वो 3 क्या चीजें हैं जो सब कुछ बदल सकती है। तो अगला प्रश्न इन टॉप 3 प्रायोरिटीज के बेसिस से ही बनेगा। नाउ क्रिएट योर रिवाइज्ड शेड्यूल ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी डे। अब मैं चाहता हूं अपना एक शेड्यूल बना ले। इन टॉप 3 प्रायोरिटीज को ध्यान में रखते हुए आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। सो एक शेड्यूल बना के तैयार करें कि आपके मॉर्निंग के 4 घंटे, उसके बाद बचे हुए 4 घंटे, तो ये जो पहले 8 घंटे सुबह सो के उठने के बाद, ये कैसे होने चाहिए, आप किन चीजों पे फोकस करेंगे और अपने शेड्यूल को कैसा तैयार करेंगे। सो क्रिएट योर रिवाइज्ड शेड्यूल ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी डे। और ये शेड्यूल पूरा का पूरा इन 3 ऊपर वाली जो प्रश्न है ना, ऊपर वाला प्रश्न, उन 3 प्रायोरिटीज को ध्यान में रखते हुए ही बनेगा। उन 3 प्रायोरिटीज को फोकस में रखते हुए ही बनेगा। एक नया शेड्यूल बनाएं, उस शेड्यूल को फॉलो करें अगले 6 महीने, और उसमें हर हफ्ते इंप्रूवमेंट लाने का प्रयास करें, इंप्रूवमेंट साइकिल में। आखिरी प्रश्न है वे फॉरवर्ड में, व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कुड बी इंप्रूव्ड। ध्यान दीजिएगा, व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कुड बी इंप्रूव्ड। इससे आ जाएगा आपका इंप्रूवमेंट साइकिल। आप हर हफ्ते चेक करें कि पिछले हफ्ते क्या अच्छा गया, क्या गलती किया, और किस चीज को तुरंत ठीक करूंगा। व्हाट कुड बी इंप्रूव्ड में आपका नेक्स्ट एक्शन प्लान आ जाएगा। तो ये आपका हर हफ्ते बनता रहेगा, हर हफ्ते नया शेड्यूल आएगा। दोबारा बता रहा हूं, जो आपने आज शेड्यूल बना लिया वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इस शेड्यूल को हर हफ्ते इंप्रूव भी तो करेंगे ना आप अगले 6 महीने। कैसे इंप्रूव करेंगे? थोड़ा 5-10-20% चेंजेस भी लाने पड़ सकते हैं आपको। कैसे? जब आप उस पिछले शेड्यूल को फॉलो करेंगे तो आ जाएगा आपके सामने व्हाट वेंट वेल, क्या अच्छा हुआ आपके साथ में, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये भी अच्छा हुआ, ये भी अच्छा। लेकिन व्हाट वेंट रॉन्ग, गलतियां क्या हुई, सर ये थोड़ी 2-3 गलतियां हो गई, ओके नो प्रॉब्लम। व्हाट कुड बी इंप्रूव्ड, नेक्स्ट एक्शन प्लान, नेक्स्ट रिवाइज्ड शेड्यूल ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी डे क्या होगा। इस तरह हर हफ्ते आप अपने शेड्यूल को इंप्रूव कर सकेंगे। ये टेम्पलेट है, ये फ्रेमवर्क है, ध्यान दीजिएगा, फ्रेमवर्क्स होंगे, फ्रेमवर्क्स को प्रैक्टिस करेंगे तभी। ओके, थैंक यू। सो अभी हमने दोनों वीडियोस को प्ले कर दिया है। अब मैं अपनी ट्रेनिंग के जो सबसे एक्साइटिंग पार्ट है मैं उस पर मूव होने वाला हूँ, यानी कि आपको वो बोनस कंटेंट देने वाला हूँ जो आपने शायद अभी तक कभी नहीं देखा होगा। उससे पहले मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, सर ये वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है? द आंसर इज नो। ये यूट्यूब पे क्यों अवेलेबल होगी मेरे भाई, ये तो प्रीमियम कंटेंट है, ऐसे सवाल मत पूछो। सो अब मैं आ रहा हूँ हमारे सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन पे दोस्तों, और मैं उससे पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ। दोनों फ्रेमवर्क्स आपने देखे, समझे, और अभी मेरा क्वेश्चन ये है, इन दोनों फ्रेमवर्क्स में विवेक सर ने गोल को अचीव करने के लिए कितने सारे आइडियाज दिए हैं? जल्दी से चैट विंडो पे बता दीजिए मुझे। क्वेश्चन ये है कि दोनों ही वीडियोस में विवेक सर ने के लिए कितने सारे आइडियाज दिए हैं। ओके, मुझे एक मैसेज आया है 8। ओके, और कोई, एनीवन एल्स, कुछ और आइडिया आपके पास? 5, 12, कुलदीप 5, 11 से 13। ओके, भूपेंद्र सर समझ गए। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको कुछ समझ नहीं आया, सॉरी। मतलब कम ऑन, इसमें विवेक सर ने एक भी आइडिया नहीं दिया, इसमें सवाल पूछे हैं भाई लोग, आपने फ्रेमवर्क्स नहीं ध्यान दिए ना। कोई नहीं, अभी और भी वीडियोस मैं प्ले करने वाला हूँ, सो या इसको रिकॉर्डिंग को दोबारा से सुन लेना। विवेक सर ने अंडा एक भी सोल्यूशन नहीं दिया है, विवेक सर ने सवाल पूछे हैं जो आपको सोल्यूशन ढूंढने में मदद करते हैं। यानी कि कोचिंग क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कोचिंग
आंसर देना नहीं है, कोचिंग है आस्किंग द राइट क्वेश्चन, इनसाइट जनरेटिंग क्वेश्चंस, है ना, जो सोल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं। सो आई होप अभी आपको फंडामेंटल क्लियर हुआ होगा। मैं आपको बोला था कि मैं कोचिंग के बारे में बताने वाला हूँ आपको, तो अब मैं आपको हमारी प्रेजेंटेशन की तरफ लेके चल रहा हूँ। ओके, अभी बहुत सारे लोग समझ में आ गया, अभी कह रहे हैं थैंक यू, मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं। और अभी तो गगन सर, आप ब्यूटीफुल सेशन तो अभी और होने वाला है, अभी आप थैंक यू मत बोल के चले जाना, अभी सबसे प्रीमियम कंटेंट आने वाला है आपके लिए। तो मैं 1 मिनट, अपनी मेरा स्क्रीन स्टक हो गया है, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, ओके फाइन, अभी ठीक हो गया, आई हैव रीगेन एक्सेस टू माय कंप्यूटर। सो अभी ना, अभी तक मैंने आपको बता दिया, मैंने ये हमने सेशंस क्यों लेकर आए फ्रेमवर्क्स के, वाई क्लियर हो गया, फ्रेमवर्क भी दिखा दिया, ये भी बता दिया कि क्या सीखने वाला हूँ। तो दोस्तों अभी ना सबसे इंटरेस्टिंग कंटेंट आने वाला है जो आपके लिए एक्साइटिंग है, और वो है इसकी टारगेट ऑडियंस और इसको बेचना कैसे है। सो प्लीज अब इस पे ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बेचना नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है। ओके, सो सबसे एक्साइटिंग है, प्लीज 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 पे अटेंशन। सो टारगेट ऑडियंस, आज तक आप क्या समझते आए हो टारगेट ऑडियंस, यानी कि मेरा कस्टमर कौन है। दोस्तों थैंक यू, मैं आपको बताने चाहता हूँ, आपको एक चीज बताने वाला हूँ, आपको ना कस्टमर पे फोकस ना करके ना कस्टमर की प्रोफाइल पे फोकस करना है। यानी कि अगर मैं सोचता हूँ कि मेरा कस्टमर स्टूडेंट है फॉर एग्जाम्पल, तो स्टूडेंट की नीड क्या है, क्योंकि प्रोडक्ट की नीड से या कस्टमर की नीड से निकलता है प्रोडक्ट। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या होता है, टारगेट ऑडियंस स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल, जॉब, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर नहीं रे, उस पर्सन की प्रॉब्लम या नीड को समझना कहते हैं कस्टमर को समझना। सो प्लीज ये इस चीज को, इस फैक्ट को जितने जल्दी आप समझ जाएंगे ना मेरे साथ, आप उतने आसानी से अपने कस्टमर को प्रोडक्ट समझा पाएंगे, कन्विंस कर पाएंगे, और इवेंचुअली अपनी सेल को भी बढ़ा पाएंगे। सो सबसे पहला चीज आप ध्यान रखिए, आप स्टूडेंट और वर्किंग प्रोफेशनल के बियॉन्ड देखिए। स्टूडेंट और वर्किंग प्रोफेशनल की जो नीड है वो होती है स्टार्ट अ बिजनेस, यानी कि बीबी इम्पैक्ट कौन खरीदेगा, वो स्टूडेंट या वर्किंग प्रोफेशनल हो सकता है, लेकिन उसकी नीड क्या होगी, द पर्सन वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस, यानी कि वनरप्रेन्योर। या वो स्टूडेंट और वर्किंग प्रोफेशनल वो भी हो सकता है जो कोई जॉब देख रहा है, जरूरी नहीं है हर स्टूडेंट को बिजनेसमैन बनना है, अरे भाई उसको जॉब भी तो चाहिए हो सकती है। या कोई वर्किंग प्रोफेशनल ऐसा भी तो हो सकता है जिसको जॉब चेंज करनी हो, अपनी जॉब से सेटिस्फाइड ना हो। तो आपको ना ये नीड पकड़नी है। अब हो सकता है आपके मन में सवाल आए कि सर नीड कैसे समझते हैं, कितनी तो ट्रेनिंग्स करा दी, नीड एनालिसिस के क्वेश्चंस पूछने होते हैं। अगर फिर भी नहीं पता नीड एनालिसिस के क्वेश्चंस क्या, विमल सर को बता दीजिए, मैं अपने नेक्स्ट सेशन में इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट कौन हो सकता है, स्टूडेंट जो अपनी पढ़ाई में बेहतर करना चाहता है खुद को, यानी कि अपने पढ़ने लिखने की क्षमता में खुद को इम्प्रूव करना चाहता है। या ऐसा वर्किंग प्रोफेशनल जो अपने करियर में ग्रोथ चाहता है। दोस्तों अगर किसी भी स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल, या ऑब्वियसली बिजनेसमैन, वो जो अपने बिजनेस की प्रॉब्लम को फिक्स करना चाहता है, बिजनेस की प्रॉब्लम को बढ़ाना, बिजनेस को ग्रो कराना चाहता है, तो अगर इनमें से जो भी मैंने बताया, स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल, स्टूडेंट या बिजनेसमैन, अगर इनमें से कोई सी भी ये नीड मैंने आपको जो बताई अभी तक, अगर वो नीड है, तो दोस्तों मैं अब बताने वाला हूं कि बीबी इम्पैक्ट का जो पहला और दूसरा फ्रेमवर्क है, एरो पार्ट 1 एंड 2, वो उसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। और मैं तो आपको सिर्फ एक बताऊंगा, बाकी मैं आपसे पूछने वाला हूं। ओके, सो बी रेडी। देखो मैं ना आपको तैयार कर दूंगा इसी कॉल के बाद, मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड होना, मैं आपको इसी के बाद तैयार कर दूंगा, और आप खुद से ये चीज कर सकते हो। वाई यू हैव टू बी डिपेंडेंट अपॉन जितिन और एनीवन एल्स, यू कैन डू दिस योरसेल्फ। ओके, सो प्लीज 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 पे अटेंशन। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर अज्यूम करते हैं हमारे पास एक स्टूडेंट है या कोई वर्किंग प्रोफेशनल है जो बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है। ओके, सो ये पहला था ना हमारा कस्टमर टाइप। तो सोचो कि ये फ्रेमवर्क की मदद से कैसे कर सकता है, बहुत सिंपल है ना, उसको क्लैरिटी मिल जाएगी उसके बिजनेस के गोल्स को लेकर। जनरली स्टूडेंट के मन में क्या चल रहा होता है, भाई मेरे को बिजनेस करने का है, यही तो चल रहा होता है, लेकिन उसको क्लैरिटी होती है कि क्या बिजनेस करना है, नहीं होती है। अगर सच बताओ ना, अगर हमारी जो जनता, अगर देखो ना, अगर आप 100 लोगों से मिलते हो, 100 लोगों के पास 200 आइडियाज होंगे कम से कम बिजनेसेस को लेके, लेकिन क्लैरिटी एक के पास भी नहीं होगी।
तो ये फ्रेमवर्क आपको क्लैरिटी देता है। अब ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, ये सॉल्यूशंस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये आपकी स्क्रिप्ट है। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। आप कस्टमर को ये मत बोलिए सर हम आपको एरो पार्ट 1 और 2 बनाएंगे, प्लीज ये मत बोलना, ये नहीं बोलना है। उसकी जो प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है उस पर बात करनी है। सर यू विल गेट क्लैरिटी, यानी कि सब तो छोड़ो, 52 फ्रेमवर्क तो छोड़ो, पहला और दूसरा फ्रेमवर्क की मदद से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको करना क्या है लाइफ में। जो आज आप तक आप पूछ लीजिए ना, सर आप ये जो आपका जो बिजनेस का गोल है, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, जो मैं आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग में बता दूंगा। आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हो। सर आपका गोल है बिजनेस स्टार्ट करना, क्या आपने कभी सोचा आप करोगे कैसे? वहीं पे कस्टमर ढह जाएगा, उसको पता ही नहीं होगा नहीं कैसे करने का है। तो आपको सोल्यूशन क्या मिलता है हमारे फ्रेमवर्क में? यू गेट क्लैरिटी ऑन योर बिजनेस गोल्स। उसके अलावा आप एक कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस प्लान क्रिएट कर सकते हो। कैसे? सोचो, अब अभी फ्रेमवर्क याद करो, विवेक सर ने क्या बताया था, अभी कहाँ है, जाना कहाँ है और कैसे जाओगे, लॉन्ड्री लिस्ट ऑफ आइडियाज, टॉप 5। अब आपको रिकॉल कर पा रहे हो कि ट्यूशन की तरफ लेके जाते हैं। उसके अलावा आप अपने रोल मॉडल्स और लर्निंग जो है आप वो आइडेंटिफाई कर पाओगे इस फ्रेमवर्क की मदद से। अगर आपको बिजनेस शुरू करने का है तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट तो चाहिए ना लाइफ में, कि भाई किसके जैसा बिजनेसमैन बनना है। तो सवाल क्या था, याद करो सवाल क्या था, याद आ रहा है? फ्रेमवर्क, सो यू आर एबल टू रिलेट नाउ कि यार फ्रेमवर्क में क्वेश्चन था कि हु इज योर रोल मॉडल, है ना, क्वेश्चन था ना। तो अगर आपको पता है कि मेरे को बिजनेस XYZ शुरू करना है, लेकिन उस बिजनेस में बेस्ट कौन है और उससे अच्छा कैसे कर सकते हो, सो ये सवाल पूछा, तभी तो आप प्लान रेडी करोगे ना अपना। और अपने गोल को आप, क्योंकि हमने इस संदेश में क्या बताया, स्मार्ट गोल, यानी कि अगर नीड है कि गोल अचीव करना है तो सर आप मुझे बताओ कि आपका जो गोल है कब तक अचीव करोगे। आप मुझे कह रहे हो बिजनेस को बड़ा करना है, कितना बड़ा करना है, पैसा कमाना है, कितना पैसा कमाना है, 50 पैसे। सर ने एग्जाम्पल दिया था ना, लो 50 पैसे कमा लिया आपने। सो कितना ब्यूटिफुली आप इस फ्रेमवर्क की मदद से कस्टमर को कन्विंस कर सकते हो। कन्विंस कैसे करोगे? बाय गिविंग द कॉन्फिडेंस ऑन द प्रोडक्ट। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब आपकी स्टेटमेंट्स में सोल्यूशन होगा उसकी नीड के अकॉर्डिंग। एंड ऑब्वियसली मोटिवेशन। अगर आपका गोल है बिजनेस शुरू करना है, सर आपने गोल ही क्यों बनाया, क्यों बिजनेस शुरू करना चाहते हो, व्हाट्स योर पर्पस? अगर पर्पस ही नहीं है तो वो वैसे भी शुरू नहीं करने वाला, मैं बता रहा हूं आपको। सो उसमें आपको माइटी वाई पूछा जाता है एरो पार्ट 1 और 2 में कि आप ये अचीव क्यों करना चाहते हो। तो दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ आपके एक्सप्रेशन, जो लोग वीडियो पे हैं मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कितने अमेजिंग एक्सप्रेशंस आ रहे हैं। तो आपको ना अब जस्ट समझ में आ रहा है। तो दोस्तों मैं ऑनेस्टली मैं तो और भी स्लाइड्स प्रिपेयर करके आया हूँ आपके लिए, क्योंकि मैं तो बहुत तैयारी के साथ आया हूँ। तो अभी है ना मैं टेस्ट ले रहा हूँ क्विकली। अगर सोचो अभी मैं वापस लेके जा रहा हूँ आपको जल्दी से। विमल सर मुझे बता देना मुझे जब स्टॉप करना है, ठीक है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जब बोलोगे मैं स्टॉप कर दूंगा। बट आई थिंक एवरीवन इज एंजॉयिंग, सो यू टेल मी राइट नाउ कि मैं Please continue, Jitin sir. Yes, everybody is having a fine moment. Please go ahead. ठीक है, थैंक यू। सो अभी अभी मैं आपका टेस्ट ले रहा हूँ। चैट विंडो पे मुझे बताओ कि अगर कोई व्यक्ति है जो जॉब देख रहा है, ठीक है, वो स्टूडेंट वर्किंग प्रोफेशनल हो सकता है, ठीक है, तो अगर वो जॉब देख रहा है या वर्किंग प्रोफेशनल है जो जॉब को चेंज करना चाहता है, एरो पार्ट 1 और 2 फ्रेमवर्क कैसे मदद करेगा? अभी सोल्यूशन की बात करना प्लीज, मुझे चैट विंडो पे बताओ। अभी देखते हैं कौन समझदार है आप में से और कौन समझ में आ गया है। आंसर है मेरे पास, घबराना नहीं, मैं आंसर दे के जाऊंगा, बट फिर भी मैं देखना चाहता हूँ आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड। ठीक है, मैं चैट विंडो को ओपन कर रहा हूँ। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे प्रभात सर कह रहे हैं क्लैरिटी देगा, राहुल कुमार सर कह रहे हैं गोल सेटिंग, अश्विनी सर कह रहे हैं क्या जॉब करनी है, किसकी कैसी जानकारी है, कैसी जॉब, क्लैरिटी मिल जाएगी। देखो ऑब्वियसली क्लैरिटी मिल जाएगी, थोड़ा सा और रिफाइन कर सकते हो उसको। ग्रो ऑन कैरियर, हर्ष सर कह रहे हैं कि बाय आस्किंग देम द राइट एंड रेलिवेंट क्वेश्चन, क्लैरिटी। ओके, बहुत ठीक है, आप एक लेवल आगे चले गए हो, बट मैं आपको बता दूं कि इसका सही जवाब क्या है और इसको बेटर कैसे कर सकते हैं। सोचो, अगर मेरे को जॉब चाहिए, ठीक है, अभी ना आप इस फ्रेमवर्क की मदद से अपने क्लियर गोल सेट कर सकते हो कि भाई आपको किस प्रकार की जॉब चाहिए। अगर आपको जॉब चाहिए, क्योंकि देखो ना, अगर अगर आपका गोल ये है कि भाई मेरा अभी मैं 50,000 कमाता हूं, मेरे को 1 लाख रुपए की सैलरी चाहिए, ओके वेरी गुड, तो सर आपको 1 लाख की सैलरी करने के लिए कौन से स्किल्स हैं जो मिसिंग है? या मैं स्टूडेंट हूं, मुझे शुरुआत करनी है एज अ डिजिटल मार्केटियर, तो भाई डिजिटल मार्केटियर को अचीव करने के लिए क्या क्या स्किल्स हैं जो मेरे पास नहीं है जो मुझे चाहिए, यानी कि एक क्लियर
करियर पाथ आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। और आपको याद है विवेक सर का वो वाला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई नवरत्ना, यानी कि अब आपको आइडिया देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को जॉब चाहिए, जनरली लोग क्या करते हैं, Naukri.com पे जाते हैं, लिंक्डइन पे जाते हैं। अरे भाई, अपने नेटवर्क को तो देखो कि कौन कौन लोग हैं जो अलग अलग कंपनीज में काम कर रहे हैं, और हो सकता है वो आपको जॉब दिलाने में मदद कर दें। तो देखो, विवेक सर ने आइडिया नहीं दिया, क्वेश्चन पूछा। दिस इज कॉल्ड कोचिंग। कोचिंग में सवाल ऐसा पूछते हैं कि दिमाग की बत्ती जल जाती है। उसके अलावा रिज्यूमे बिल्डिंग में कैसे हेल्प करता है? रिज्यूमे बिल्डिंग में इस तरीके से हेल्प करेगा कि सर, आपसे विवेक सर ने पूछा ना, आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं, आपको पता है आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है? आप इस सवाल की मदद से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, सेल्फ को रिफ्लेक्ट कर पाएंगे, ओके आई एम गुड एट दिस एंड आई नीड टू इंप्रूव अपॉन दिस। क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चंस भी तो होते हैं ना। उसी प्रकार से जब आपका गोल जैसे जैसे आप अचीव करते जाएंगे, क्योंकि आप इस एरो पार्ट 1 में आपका पूरा वे फॉरवर्ड, माइलस्टोन सब कुछ होता है, तो जैसे जैसे आप अचीव करोगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यार हाँ, पहले तो मुझे किसी रिक्रूटर से कॉल भी नहीं आ रही थी, मुझे कॉल आ रही है। हाँ, अब मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, अच्छा मैंने पहला राउंड क्लियर कर लिया, अब मैं दूसरा राउंड क्लियर कर लिया, अरे मेरा फाइनल राउंड पे पहुंच गया। इस प्रकार से आप माइलस्टोन्स को सेट कर सकते हो। माइलस्टोन्स को अचीव करोगे एरो पार्ट 1 एंड 2 की मदद से, तो क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। सो दोस्तों, इसी प्रकार से मैंने लगभग मैंने सारे हिसाब से जो मुझे सही लगा, मैंने उसके सॉल्यूशंस आपको प्रेजेंट करे हैं और मैं आगे करने वाला हूं। दोस्तों, ये सिर्फ लिमिट मत कीजिएगा अपने थॉट। अच्छा, जितने सर ने बोल दिया यही है, नहीं, ये तो सिर्फ मैंने आपको स्केच दिया है कि आप ऐसे सोचिए इसके, क्योंकि आप सब लोग मेरे से ज्यादा क्रिएटिव हैं। तो आप सब लोग क्या करेंगे, अब आप अपने आइडियाज लगाएंगे कि यार अगर कोई व्यक्ति जॉब देख रहा है या वर्किंग प्रोफेशनल है, अब मैंने फ्रेमवर्क तो सीख लिया, कैसे ये फ्रेमवर्क मदद कर सकता है, मैं आपको और आइडियाज देता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट है, अपनी स्टडी को इंप्रूव करना चाहते हैं, आप कहते डीलो, विवेक सर ने बताया है, यानी कि आप अपने गोल के हिसाब से अपना दिन कैसा होना चाहिए। क्योंकि जनरली क्या होता है, स्टूडेंट्स करते क्या है, अपना सारा दिन इंस्टाग्राम, सोशल नेटवर्किंग इधर उधर बर्बाद कर देते हैं। तो इसकी मदद से मेन थिंग जो है उनकी पढ़ाई, उसके लिए वो समय डिफाइन करेंगे और आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कहाँ पे उनका समय बर्बाद हो रहा है। इसी प्रकार से विवेक सर का लास्ट सवाल क्या था फ्रेमवर्क का, इंप्रूवमेंट साइकिल। सोचो, जब मार्क खराब होते हैं तो कितना दुख होता है, कितना दुख होता है, सब बर्बाद हो गया। लेकिन वहां पे 3 सवाल विवेक सर ने सिखाए, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कुड बी इम्प्रूव। यानी कि जब भी लाइफ में फेलियर आ रहा है तो गोल नहीं चेंज करना भाई, स्ट्रैटेजी जो है वो बदलने की है। स्ट्रैटेजी कैसे बदलोगे, जब आइडेंटिफाई करोगे यार मेरा समय कहाँ बर्बाद हो गया, क्यों मैं अपने अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आ पाया। सो आपकी स्टडी को इंप्रूव करने में भी एरो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हेल्प करता है। इसके अलावा अगर आप अपने करियर में ग्रो करना चाहते हो, उसी प्रकार से मैंने आपको यहाँ पे सॉल्यूशंस बताए हैं जो आपकी स्टेटमेंट्स होनी चाहिए अपने कस्टमर के साथ। प्लीज एरो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं बोलेंगे, हैंड ऑन योर हार्ट, प्लीज प्रॉमिस यू विल ऑलवेज टॉक अबाउट द सोल्यूशन, यानी कि इम्पैक्ट क्या आएगा इस फ्रेमवर्क को करने के बाद, और वो है आप सब वर्क लाइफ बैलेंस कर पाओगे। सबसे पहले तो बीवी बच्चों के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, आपने अपना स्ट्रक्चर ही नहीं बनाया दिन का, आपका दिन जाता कहाँ है, समय कहाँ है। जब आपने स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको लगेगा कि आप कॉफी या चाय में कितना समय बर्बाद कर देते हो। वहां पे दोस्त मिल गया और उसी से हाँ बता क्या चल रहा है कंपनी में, क्या हो रहा है, उसी में समय बर्बाद हो गया, तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। इसके अलावा अगर आपका लाइफ में आगे ग्रोथ का गोल है, तो आप वो ग्रोथ क्यों अचीव करना चाहते हो, उसकी मोटिवेशन मिलेगी जब आप जानोगे योर माइटी वाई। उसी प्रकार से आप अपनी जॉब की सेटिस्फैक्शन कैसे बढ़ा सकते हो इस फ्रेमवर्क की मदद से। सर, आपको पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है। कहते हैं ना विवेक सर कि मछली को पेड़ पर नहीं चढ़ाते, तो आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आइडेंटिफाई कर पाओगे ताकि आपको समझ में आए कि यार मैं किस काम के लिए बना हूं, तो वो भी इसी फ्रेमवर्क की मदद से आप समझ पाओगे। बिजनेस प्रॉब्लम्स एंड ये तो आप सब इसमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा माहिर होंगे, तो आई विल नॉट स्पेंड मच टाइम। बिजनेस प्रॉब्लम्स और ग्रो करना कैसे पॉसिबल होगा इस फ्रेमवर्क की मदद से। ऑब्वियसली आपको क्लैरिटी मिलेगी अपने बिजनेस के गोल्स को लेकर, अपने बिजनेस की प्रॉब्लम्स को लेके, कि भाई बिजनेस में अगर ये प्रॉब्लम है फाइनेंस की, तो प्रॉब्लम क्यों है फाइनेंस की, उसके लिए आइडियाज क्या हैं उसको सॉल्व करने के लिए, और फाइनेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाएगी तो मैं क्या होगा, मेरी बैलेंस शीट कितनी इंप्रूव हो जाएगी। उसके अलावा आप इनोवेटिव स्ट्रैटेजी ढूंढ पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको हम पूछेंगे कि सर आप किसको, रोल मॉडल कौन है आपका, वो क्या करता है ऐसा डिफरेंट, तो आपके पास दिमाग में आइडिया आएगा यार वो ऐसे 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 करता है, तो अच्छा तो मुझे ये रेप्लिकेट करना है
है ना। NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में यही सिखाते हैं, मोर ऑन दैट लेटर। बहुत कुछ है सिखाने के लिए, बट आई बी फोकस्ड। की टीम मेंबर्स, यानी कि आप अपनी कंपनी में कौन ऐसे लोग हैं, हो सकता है आपने कभी उनको तवज्जो ना दिया हो, ऐसे लोगों को आपने कभी ध्यान ही ना दिया हो, लेकिन आपकी टीम में ऐसे गोल में कंट्रीब्यूट करने में मदद कर सकते हैं। तो इस फ्रेमवर्क की मदद से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। इसी प्रकार से अपनी टॉप प्रायोरिटीज जो होनी चाहिए, ऑनेस्टली जो बिजनेसमैन क्यों नहीं बिजनेस बड़ा कर पाता, क्योंकि वो मल्टीपल थिंग यानी कि ऑपरेशंस में फंसा रहता है। तो यहाँ पे हम उसका स्केड्यूल बना देंगे फर्स्ट फ्रेमवर्क में ही, जिससे उसको समझ में आएगा कि यार मेरा समय कहाँ जाना चाहिए। सो दोस्तों, बहुत सारे सोल्यूशंस हो सकते हैं, बट समय कम है, और मुझे पता है आपके और भी कमिटमेंट्स होते हैं। मैंने आपको ना स्केच दिया है, मैंने आपको थॉट प्रोसेस दिया है, मैंने आपको ये नहीं बोला बस इतना ही है, ये तो शुरुआत है दोस्तों। सोचो, अगर सिर्फ पहला या दूसरा फ्रेमवर्क ही उसका पूरा का पूरा पर्सनल डेवलपमेंट प्लान रेडी कर सकता है, तो सोचो 52 फ्रेमवर्क क्या कर सकते हैं। पता है प्रॉब्लम क्या आती है, आप है ना 52 फ्रेमवर्क एक तरीके से जैसे आलू बेचते हैं ना, 1 किलो कितने का दिया, 2 किलो कितने का दिया भाई, अगर 1 किलो दिया 15 का, तो 2 किलो क्या 25 में देगा, वैसे बताते हो। बल्कि आपको कैसे बताना चाहिए, जैसे एक जौहरी होता है ना, सर ये देखिए डायमंड स्टडेड रिंग, सर ये देखिए गोल्ड प्लेटेड रिंग, है ना। आपको इस तरीके से दिखाओगे ना, मैं सच बता रहा हूं, आपको कुछ और सपोर्ट की जरूरत नहीं है, इट इज जस्ट द माइंडसेट, ठीक है। सो विद दैट बीइंग सेड दोस्तों, आई एम सॉरी अगर मैं ओवरबोर्ड हो गया, मैं भावनाओं में बह गया, बट ये मैं बहुत पैशनेट हूँ उस चीज को लेकर। फ्रेमवर्क्स में बहुत समय से पढ़ाता आया हूँ अपनी टीम को, कस्टमर्स को। सो मैंने अपना बेस्ट देने का कोशिश किया है, प्रयास किया है, एंड आई रियली वांट टू थैंक हरसिमरन मैडम। मैं आपको इसका सीक्रेट बताना चाहता हूँ इस सेशन का। सो आपको पता है कि ये प्रेजेंटेशन जो है ना, आज सुबह 10 बजे तक एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये कल शाम को 7 बजे जब मैं घर के लिए निकलने वाला था, हरसिमरन मैडम सरप्राइज मी कि दैट दिस इज व्हाट वी वांट टू डू, एंड और फिर मैं बहुत कंफ्यूज था, तो आई आस्क्ड हर कि मैंने फ्रेमवर्क ही लगा दिया। मैंने कहा कि भाई तुम्हारा गोल ये है कि ये कल ट्रेनिंग करानी है, अब बताओ कैसे करूं। तो शी सपोर्टेड मी कि जितिन भाई इसमें ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए, एंड शी गेव मी ऑल द इनपुट्स। सो ऑनेस्टली अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा ना, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द इनपुट्स फ्रॉम हरसिमरन मैडम, एंड ऑब्वियसली विवेक सर, हमने वी आल्सो रीच आउट टू विवेक सर, टुक हिज हेल्प। सो एंड अगर कुछ भी कमी रह गई होगी ना, दैट्स बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज आई एम स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस। So thank you so much for being nice audience. Thank you Harsimran madam and Vimal sir for giving the opportunity. थैंक यू सो मच जितिन सर। ये देखिए आपके लिए तालियां कितनी बज रही, पहले वो देख लो आप, है ना, कितनी सारी Absolutely. तरुण सर से लेकर के, है ना। अच्छा हरसिमरन मैम, प्लीज प्लीज गो अहेड। बहुत कमाल कर दिया यार जितिन सर। मैं सच में यू नो व्हाट, एवरीबॉडी शुड नो दिस बिकॉज ही इज बीन डूइंग दिस बहुत सालों से। जितिन सर फ्रेमवर्क्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं, कस्टमर्स को हेल्प करते हैं अपने बिजनेस के गोल्स अचीव करने के विद द हेल्प ऑफ फ्रेमवर्क्स। आप सबको समझना चाहिए कि एक तरीके से जब आप एक काम करते रहते हैं ना, तो आप वो सोच, आपको बड़ा स्ट्रांग हो जाते हैं सोच में कि यार ये काम इसी तरीके से होता है ना। बट आई थिंक यू टुक द चैलेंज जितिन सर, सो इट्स नॉट द क्रेडिट डजंट गो टू मी, द क्रेडिट गोज टू यू, कि आपने वो चैलेंज लिया और इसको हम नए तरीके से कैसे कस्टमर की लाइफ में वैल्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं, फ्रेमवर्क तो आपने सोचा, वो थॉट प्रोसेस डाला, एंड सी सच अ ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन केम आउट, है ना।